संवाद के प्रायोजक है स्प्रिंग कैफे एंड रेस्टोरेंट, मशाल चौक, नानी दमन। सह प्रायोजक है प्रीति कैनल डॉग ट्रेनिंग पॉइंट, होटल वंस स्पेशल काठियावाड़ी, नेशनल हाईवे नंबर 48, शिव इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज तथा टच स्क्रीन डिजिटल शॉप वलसाड़। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। कश्मीर फाइल्स एक ऐसी हकीकत वाली कहानी यहाँ पे बताई गई है। सही मायने में हमारे डायरेक्टर सर अग्निहोत्री जी ने एक बहुत ही बेहतरीन मूवी दर्शाया है। कश्मीर की जो पंडितों के बारे में जो हकीकत यहाँ पे दर्शाया गया है और जो किरदारों ने जो यहाँ पे निभाया है, कलाकारों ने जो अपने किरदार निभाए हैं, सच में काबिले तारीफ है। अनुपम खेर जी का तो क्या कहना, हर एक कलाकार ने अपना किरदार बखूबी ईमानदारी पूर्वक निभाया है और इस मूवी को देखने के लिए बड़े पर्दे का इस्तेमाल करें, ना कि छोटे स्क्रीन पे इसे देखें और इस मूवी को एक ब्लॉकबस्टर हिट बना दीजिए। हम हिंदुस्तान के, भारत के वासी हैं और हमारे देश के कश्मीरी पंडित को अपनी जगह वापस मिलना बेहद ज़रूरी है। 11 मार्च 2022 को ये मूवी रिलीज़ हुई और अब तक इस मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस कर लिया है। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट यही बता रहा है कि ये मूवी आने वाले समय में ब्लॉकबस्टर हिट साबित हो सकती है। हमने कल वलसाड़ के राजा थिएटर में जाकर इस मूवी को देखा और पब्लिक रिव्यू भी देखा। आइए आपको पब्लिक से पूछकर बताते हैं कि ये मूवी वलसाड़ में कितना बिजनेस कर रही और इसका नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। द कश्मीर फाइल्स मूवी रिलीज हो चुकी है और देश में बहुत ही अच्छी तरह से उसका प्रतिसाद देखा जा रहा है। वलसाड़ में भी इसका प्रतिसाद हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है। हर शो हाउसफुल जा रहा है। आइए पूछते हैं जिन्होंने मूवी देखी है। हमारे साथ एएचपी के भी हिंदू संगठन के यहाँ पे सभ्य हमारे साथ उपस्थित हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आइए पहले हमारे साथ पूछते हैं जो यहाँ पे मूवी देखने आए हैं व्यूअर्स के, उनका रिव्यू क्या है, जानते हैं उन्हें ये मूवी कैसी लगी। मैम आपका पहले तो परिचय दे दीजिए। मैं नैना छतरी वाला हूँ। अच्छा, वलसाड़ की हो? वलसाड़ की। कैसी लगी मूवी आपको? बहुत बढ़िया है। क्या लगा आपको ये मूवी देखकर? अच्छा लगा। पुराने समय का जो दिन वो याद आ गया और दर्द भरा था पूरा और हकीकत दिखाया गया था पूरा। आप कितने पॉइंट्स, अगर 10 में से मुझे नंबर देना हो तो कितना पॉइंट्स दोगे इस मूवी को? 10 में से 10 नंबर दोगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हिंदू भाइयों से पूछ लेते हैं कि उन्हें ये मूवी कैसे, कौन बोलेगा हमारे हिंदू भाइयों में से? जय श्री राम, परिचय दे दीजिए। जय श्री राम, मेरा नाम केतन पटेल है। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद से, मैं यहाँ पे वलसाड़ में मंत्री पद है जी। और आज जो ये द कश्मीर फाइल मूवी दिखाई गई, मैं बहुत बड़ा धन्यवाद मानता हूँ कि ऐसा एक मूवी आज यहाँ पे जो दिखी गई जी। जो उसमें एक बहुत बड़े हकीकत है कि हमको छुपाया गया है कि हमको आज मैं खुद MBA हूँ, मैंने MBA किया हुआ है, लेकिन आज तक मेरे को आधे से ज़्यादा चीज़ मालूम नहीं है। उसका क्या रीज़न क्या है? हम लोग इतना पढ़े जी। इसमें कुछ हमको पढ़ाया ही ऐसा गया, हमारा ब्रेन वॉश किया गया कि ये सब हकीकत को दिखाया नहीं गया जी। आज आज़ाद जो ये कश्मीर आज़ादी करती है, आज़ाद भारत का विभिन्न अंग है जी। उसमें एक हमारी पूरी एक आर्मी थी, हमारा पॉलिटिशियन बैकग्राउंड था, वहाँ पे सबको गुलाम बनाया गया। उसको प्रोटेक्ट करने के खुले आम AK-46 लोगों को मारा जा रहा है। जो दिखाया गया उसमें तो शायद तो बहुत ही कम है, शायद नहीं, वो बहुत ही कम है, कुछ दिखाया नहीं है लोगों का। इतना कत्लेआम आज भी लोग वहाँ पे कश्मीरी पंडित आज भी बाहर है, उसको भी विकास नहीं है। सबसे अहम सवाल ये उठता है 370 जो हमारे कश्मीर से हट चुका है। एक आर्टिकल, ऐसा आर्टिकल था जहाँ पे पूरी तरह से वो स्टेट को हमारे देश से अलग किया गया था। हाँ। उसको हटने के बाद हम सबसे बड़ा श्रेय देंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। 370 हटना एक नाउन सा लगता था एक समय पे, लेकिन वो हटने के बाद हम आज़ादी की सांस ले ऐसा लगता था। उसको हटने के बाद और उसके बाद ये मूवी रिलीज होने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हो? देखिए, जहाँ पे 370 जो हटाया गया उसके लिए तो मैं दिल से प्रधानमंत्री जी का आभार मानता हूँ कि उन्होंने ये पूरा संसद में पूरे बहुमत से ये 370 हटाया गया। लेकिन 370 हटाया गया उसके बाद हम लोग ये बहुत ही मतलब ये चाहते हैं कि जो कश्मीरी पंडित का जो घर टूटे फूटे हुए, जैसे आज मूवी में बताया 80 कलश लेके उसका पोता वहाँ पे जा रहा है, घर टूटा फूटा पड़ा है, वो खाली पड़ा है, खंडेर पड़ा है। अगर धर्म की बात करें तो 3 तलाक को भी हटा दिया गया है।
तीन हमारे तलाक- प्रधानमंत्री ने सिर्फ हिंदू समाज के लिए ही बात नहीं कही। तीन पर तलाक आज जो एक अगर- औरत के लिए शर्मनाक बात थी, उनके धर्म के लिए शर्मनाक बात थी, क्योंकि तीन तलाक भी- देने से ही औरत जो निकाह करके आती है उसको अपने घर से जाना पड़ता रहा। तीन तलाक होने के बाद उसे भी हटा दिया गया है, तो क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे देश के ये औरतों के उनके मान सम्मान के लिए? दोनों बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि 370 हटाने के बाद भी कश्मीरी पंडित आज इधर उधर क्यों जा रहे हैं, उनको अभी भी क्यों बसाया नहीं जा रहा है? उनको हक दीजिए, उनको वापस वहाँ पे बसाया जाए। जी। लेकिन बसाने का मतलब नहीं है वो वापस 1990 दोहराए, जी। वो वहाँ पे जाए वापस कोई उसको मार दे और कोई उसको बचाने नहीं जाए। कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। IAS ऑफिसर बताया गया, कोई IPS ऑफिसर बताया गया, जिसके हाथ में कुछ नहीं बचा था, कुछ साई नहीं एक उनके समय पास। ऐसा था कि कश्मीर में 5 साल के नहीं 6 साल के बाद चुनाव होते थे और वहाँ पे हमारे देश से सब कुछ अलग था। लेकिन 370 हटने के बाद कश्मीर भी हमारे देश का एक अहम अंग, जो हमारे देश का ताज कहा जाता है, माना जाता है, और ताज है और हमेशा रहेगा। मैं तो चाहती हूँ कि हिंदू होने के नाते ही नहीं, मैं एक भारतीय होने के नाते मैं पहले कहना चाहूँगी कि जो हमारे कोहिनूर जो हीरा है, जो आज कहीं और है, वो भी हमारा प्रधानमंत्री जो है वो ज़रूर लेकर आए और राम मंदिर जो बने उसमें जो मुकुट पहनाया जाए, उसके ऊपर वो मुकुट पर कोहिनूर हीरे को जड़ा जाए और उसके वजह सूर्य की किरण पड़ेगी तो पूरा जो मंदिर है वो जगमगा उठेगा। क्या कहते हैं इस बारे में? मैं कोहिनूर भी हमारा ही है, हमारा था और रहेगा। कश्मीर 370 हटने से पहले भी हमारा था, जी। आज भी हमारा है। लेकिन जो उसके हकदार है, जिसको मार काट के भगाया गया, उसको वापस वहाँ पे अगर वो बसे और ये मूवी देख के अच्छी है करके रेटिंग दे के निकल जाए, वैसा नहीं। जी। हर दिल में ये धड़कन बैठनी चाहिए। जी। आपके अनमोल आंसू बहा के नहीं मत निकलो, उसको संभाल के रखो। एक दिल में आग बढ़ाओ, जी। एक आग जलाओ। जी। जो अन्याय हुआ है उसको अन्याय के सामने विरोध ऐसा नहीं करो, है विरोध करो। कश्मीरी पंडित ही अकेले मत उस अकेले लड़ने के लिए छोड़ मत दो। हर एक हिंदू भाई उसके पीछे होना चाहिए। आज द कश्मीर फाइल हम लोग देख रहे हैं, द इंडिया फाइल देखने की जरूरत ना पड़े, वैसा करो। एक समय ऐसा वो था जब जरूरी कश्मीर है। के नाम से लोग डरते थे। एक मूवी बनी थी रोजा, वहाँ पे कश्मीर जाने के बाद जो उनके साथ हादसा, उनकी उंगलियां काट दी गई क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। लेकिन आज कश्मीर की हालत ये है कि वहाँ पे जाने से डर नहीं लगता। वहाँ पे लोग आज प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सोच रहे हैं। तो ये बदलाव क्या बहुत अच्छी सकारात्मक बदलाव नहीं हुआ हमारे देश में? सबसे बड़ा बदलाव तो मुझे बॉलीवुड में दिखाई दे रहा है। जी। हाँ, आज तक बस वही बताने का वही मान है। जी। बाकी जो तिलक है वो तिलक जी। लगाने की जरूरत नहीं। वो तो मतलब आप हंसोगे। आज पट्टे डाल के आ रहे हैं हम लोग, भगवा गमछा डालने में हमको शर्म नहीं है, तिलक मार के शर्म नहीं है। जी। वो शर्म बिठाई गई थी, वो धीरे धीरे निकल रहा है। जो ये बॉलीवुड में ये जो मूवी आई है, जी। ये बॉलीवुड का जो लोगों का देखने का नजरिया था वो अभी बदल रहा है। अभी हिंदू वो सब डांस बाज ये सब जो हो रहा है ना, जिसको यही सुनो, इस वैसा मूवी नहीं में है। पता है एक गाने भी नहीं थे, उसके बावजूद भी मूवी हाउसफुल जा रही अरे है। उसकी वजह क्या है? मूवी पूरा बांध के रखा हुआ है सबको। बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों बांध के रखा है? बहुत दिल में दुख भी हो रहा था देखने का कि ये हुआ है। लेकिन एक चीज भी अच्छी रखी कि अग्निहोत्री साहब ने इतना हिम्मत दिखाई है आज ये सब दिखाने का। और आजकल मैं एक चीज़ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लोग व्हाट्सएप पे इसकी ऐसी लिंक छोड़ना शेयर कर रहे हैं। ऐसा मत करो बड़े स्क्रीन पे कि आके हाँ, ये जो भी आदमी है ना, जो भी आदमी वो कर रहा है ना, वो चाहता नहीं है कि ये मूवी कमाई हो, जी, जी, जी। सुपर फ्लॉप हो, उसके लिए हो रहा है। कभी नहीं हो सकता सुपर आज फ्लॉप। आज भी हम लोगों ने देखा, ये पूरी मूवी चल रही है। हम लोग यहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे आए, हमारा जी। टिकट कम पड़ रहा था। जी। ये बोला हाउसफुल है। हाउसफुल के वहाँ पे तो 25 से 30 तक सीटें खाली है। जी। वहाँ पे मैनेजर को बोलने के बाद हमको पता चला कि ये ऑनलाइन बुकिंग हुई है। जी। मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई बुकिंग है, जी, फेक वो बुकिंग हम हो रही फेक है। बुकिंग हो रही है। जो देखना नहीं चाहते लेकिन दूसरे को ना देखे वो इसीलिए भी चाहते बुकिंग हो रही है। हैं। ऐसा करने दो उसको, कितना पैसा है सो बहाने दो। मैं लेकिन इनसे कहना चाहता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर से कहना चाहता हूँ, ये मूवी स्पॉट बुकिंग हो जाए। ये मूवी लंबे मतलब यहाँ पे उनकी बुकिंग हो ही रही है, होने दो। जी। मूवी को जल्दी हटाओ मत, यहाँ पे उसको चलने दो, पूरा रिकॉर्ड तोड़ने दो। रिकॉर्ड तोड़ेगी, जितनी फेक बुकिंग होनी हो होने दो। आखिर है तो हिंदुस्तान, हाँ, हिंदुस्तान हमारा भारत देश। भारत बोलो देश। भारत माता की जय। जय की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हमारे साथ योगेंद्र सिंह ठाकुर यहाँ पे उपस्थित हैं। पूछते हैं उनसे कि उन्होंने ये मूवी देखने के बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या है और वो क्या समझते हैं हमारे कश्मीर को लेकर, हमारे देश का ताज है। आइए जानते हैं उन्हीं के शब्दों में। योगी जी, आप क्या सोचते हो इस मूवी को देखने के बाद? कश्मीर की जो मूवी दिखाई गई है
सबसे पहले तो जाता है जनता। जनता को सोच समझ के वोट देना चाहिए, उनका भविष्य है, उनका हक है। अगर वहाँ से अगर गलती नहीं होती तो ये भी गलती नहीं होती। और जो छुपाया गया है वो भी एक बहुत बेकार समय रहा है, और इसको उजागर ये फिल्म के थ्रू सभी हिंदू भाइयों ने देखा है। और चाहता हूँ कि जितने भी कश्मीरी पंडित हो और जो भी जाति धर्म के उन्हें उनका हक मिलाया जाए। जो भी सरकार है, मोदी सरकार हो या बीजेपी सरकार, उनका हक दिलाए। जितने हिंदू भाई हैं सब समर्थन में खड़े हैं। कश्मीर भी हिंदुस्तान का ही है और हमेशा इंडिया, भारत देश सब एक ही रहेगा। सभी भारतीय हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। धन्यवाद। हमारे साथ AHP यानी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संगठन के सुनील भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनको ये मूवी कैसी लगी, और हिंदू होने के नाते ही नहीं, भारतीय होने के नाते वो इस मूवी को कितना अंक देते हैं। आउट ऑफ 10 हम अगर चाहे तो कितना नंबर वो देना चाहते हैं, और उसके बावजूद भी कश्मीर जो हमारे देश का ताज है, वो कश्मीर के बारे में क्या सोच रखते हैं। आइए जानते हैं सुनील जी के शब्दों में। जय श्री राम दोस्तों, मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की टीम को आभार देता हूं कि यह फिल्म देखने की आपने सबने चेष्टा की है, और एक जोश आया है फिल्म देखने के बाद कि हमारे हिंदुओं पर इतना अत्याचार हुआ है। हमने ऐसा पिक्चर कभी देखा नहीं है, और मैं डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को धन्यवाद दूंगा कि ऐसी पिक्चर बार बार बनाए, और हिंदुस्तान पे जितनी भी आपत्तियाँ है हर बार हर साल ऐसी पिक्चर बनाए, ताकि हमारे में जागृति आए और देश और दुनिया का काम और आगे बढ़ता रहे, और देश में जागृति पैदा हो। हिंदू के साथ जो अत्याचार हुआ उसका लोगों के साथ खुलासा हो, इसलिए मैं डायरेक्टर को खूब खूब धन्यवाद देता हूं। और साथ ही जो कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हुआ है, वो 370 हटने के बाद हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जो घोषणा की है कि पुनर्वसन की इनकी जो एजेंडा है भी, कश्मीरी पंडितों को तुरंत धीरे धीरे वापस पुनर्वसन किया जाएगा। ये भी साहब से मैं निवेदन करूंगा, बहुत ही जल्दी कश्मीरी पंडितों का वापस पुनर्वसन हो और वहाँ आबाद कश्मीर रहे, और कश्मीर हमारा है। कलाकारों के बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि जैसे अनुपम खेर जी ने जो शानदार उन्होंने जो अपना किरदार निभाया है, उसके बारे में आप क्या सोच रखते हैं? बहुत ही अच्छे कलाकार है, और हमेशा वो धर्म के प्रति निष्ठ रहे, और उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसी पिक्चर में उन्होंने कलाकार अच्छा निभाया है, और एक समाज और देश के प्रति और हिंदू धर्म के प्रति उन्होंने चेष्टा दिखाई है, और अपना जो अमूल्य जीवन उन्होंने बताया दर्शाया है, उनके लिए मैं उनको आभार देता हूं। और मैं डायरेक्टर जी को खूब खूब आभार दूंगा कि अगली फिल्म 6 महीने के अंदर तैयार करें, और शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जो हमारे आदर्श है, हमारे देश के बच्चे जो है, युवा वर्ग जो है, ऐसी चीजों से वाकिफ हो, जो आगे की सरकार है, आगे की जो है वो नहीं बता पाए है, वो अभियान है, इनके माध्यम से हम और आगे बढ़ेंगे। ऐसे महापुरुषों की कथाएं बताएं, ताकि हमारा देश आगे बढ़ता रहे और सच का साथ देता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत ही सुनील जी ने बहुत ही उम्दा बात कही है कि हमारे देश के युवा वर्गों को हमारे संस्कृति से वाकिफ किया जाए। भारत देश का ताज है कश्मीर, और कश्मीर फाइल्स देखने के बाद हमें ये प्रतिसाद मिला है कि लोग आए और बड़े स्क्रीन पे देखें, ना कि उसे छोटे से मोबाइल में देखें। इस मूवी का देखने का एक ही नजरिया होना चाहिए। इस मूवी को हकीकत बयां किया गया है। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़, राजहंस मल्टीप्लेक्स से धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।